इस बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बता दें कि रांची यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। 24 अप्रैल तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। डीएसपीएमयू और रांची विश्वविद्यालय 24 तक बंद किए गए हैं। यूजी पीजी की सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। पीएचडी सबमिशन की तारीख बढ़ गई है। कोविड-19 सेल की अगली बैठक 26 अप्रैल को अब होगी। 24 अप्रैल तक सभी परीक्षाएं ऑफलाइन स्थगित कर दी गई हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी को 24 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। बढ़ते संक्रमण के बचाव के लिए रांची यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ शुभम कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, एक बड़ा फैसला लिया गया है रांची यूनिवर्सिटी की तरफ से। इस दौरान 24 अप्रैल तक के लिए यूनिवर्सिटी को ही बंद कर दिया गया। जी बिल्कुल आस्था, देखिए कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ये निर्णय को लिया गया है। और हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर पहले ही कह दिया था, जिस दिन उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक की थी और बैठक में जो नया गाइडलाइन जारी हुआ था, इसमें तमाम परीक्षाओं को कह सकते हैं और तमाम शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन उसी कड़ी में आज कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ और बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और छात्रों के हित के लिए निर्णय लिए गए। क्योंकि जिस तरीका से कोरोना की जो रफ्तार बढ़ते हुए देख रहे हैं झारखंड में और परिस्थितियां कह सकते हैं हाथ से बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं इस निर्णय को लिया गया और 24 अप्रैल तक रांची यूनिवर्सिटी के तमाम कह सकते हैं विभागों को बंद करने का एक आदेश भी दिया गया है। जी, जिस तरीके से ये आदेश दिया गया है 24 अप्रैल तक यूनिवर्सिटी बंद करने का, सभी परीक्षाएं रद्द करने का, 24 अप्रैल ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद क्या इस पर दोबारा विचार किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए आस्था, तमाम सरकार के पदाधिकारी, शैक्षणिक स्थानों के जितने भी कह सकते हैं पदाधिकारी हैं, वो लगातार इस बातों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और 24 अप्रैल तक का एक आकलन का तारीख दिया गया। अगर 24 अप्रैल तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है तो सरकार के साथ साथ अब कह सकते हैं राज्य की जनता भी लॉकडाउन की ओर बढ़ेगा। क्योंकि राज्य सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि 24 अप्रैल तक हम उन चीजों को आकलन कर रहे हैं, परिस्थितियों का जायजा ले रहे हैं। अगर परिस्थितियां काबू से बाहर होती जाती हैं तो उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है और लॉकडाउन जैसी स्थिति भी झारखंड में देखने को मिल सकती है। जी, नए लोगों की अगर बात की जाए, नए छात्रों की बात की जाए जो पीएचडी या फिर अन्य जो कोर्सेज करना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म भरे हुए थे, इस यूनिवर्सिटी के बंद होने से 24 तारीख तक में क्या कोई असर उन लोगों पर पड़ेगा, उन छात्रों पर पड़ेगा? जो शुरुआत हुई थी तो कह सकते हैं एक ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, वो है शिक्षा का क्षेत्र। और कह सकते हैं कॉलेज की अगर छात्रों की बात करें, चाहे स्कूल वर्ग के छात्रों की बात कर ले, तमाम लोग परेशान हैं। ऑनलाइन क्लासेस में उतनी सुविधा नहीं हो पा रही थी, उतना ग्रैस्प बच्चे नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जागी थी कि 2021 की शुरुआत हुई है, कोरोना उस टाइम नियंत्रण में था। लेकिन होली के बाद से जो कोरोना में विस्फोट देखने को मिला, उसके बाद से ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार 2021 का भी वर्ष है तो कह सकते हैं वो पूरा ऑनलाइन ही क्लासेस के माध्यम से बीतेगा। और तमाम लोग इस बात के तैयारी में लग गए हैं कि ऑनलाइन से दूसरा विकल्प और कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब आपने बात कही कि जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते थे, जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते थे, हालांकि सभी एडमिशन फॉर्म की डेट को बढ़ा दिया गया है। इसमें बच्चों को परेशानियों का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। और क्योंकि जिस तरीका से शिक्षा प्रबंधन इस बात को पूरी तरीके से समझ रहा है, उसी को लेते हुए कहीं ना कहीं इस निर्णय को लिया गया और ये निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है। और वजह सिर्फ एक है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर कैसे काबू पाया जा सके, कैसे छात्रों को सेफ हम लोग रख सकते हैं। जी, बढ़ते संक्रमण के बचाव के लिए ये जो फैसला लिया गया है, इसमें कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार मौजूद रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में ही ये पूरी बैठक आयोजित की गई है। इनके अलावा और कौन कौन से लोग इसमें मौजूद रहे हैं जो महत्वपूर्ण इसमें भागीदारी निभा रहे हैं? रांची विश्वविद्यालय के जितने भी पदाधिकारी हैं और गण्यमान्य जितने भी लोग हैं वहां पर सभी लोग उपस्थित थे। और जिस तरीका से ये बैठक एक प्लानिंग के तहत की गई है, प्रॉपर होमवर्क किया गया है इस प्लानिंग के पीछे कि छात्रों के भविष्य पर इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा। तमाम आकलनों के बाद कह सकते हैं ठोस निर्णय लिया गया है। और 24 अप्रैल तो महज एक आकलन के तौर पर लिया गया है। अगर परिस्थितियां और बद से बदतर हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं इस तारीख को और आगे बढ़ाना भी पड़ा जा सके और हेमंत सरकार की तरफ से और भी कुछ निर्णय शिक्षा जगत
को लेकर आ सकते हैं। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से अभी परिस्थितियां दिख रही हैं उस बीच में ये फैसला लेना कहीं ना कहीं छात्रों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, और यूनिवर्सिटी ने भी परीक्षाओं से ज्यादा, यूनिवर्सिटी से ज्यादा छात्रों के स्वास्थ्य को महत्वपूर्णता दी है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीका से कोरोना का जो बढ़ते ग्राफ को हम देख रहे हैं और इससे कोई भी वर्ग अछूता नहीं, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग की बात कर ले, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोगों की बात कर, चाहे वो छात्रों की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं छात्रों की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर है, छात्रों की जिम्मेदारी शैक्षणिक स्थानों के प्रबंधनों पर है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो निर्णय लिया गया है तमाम पहलुओं पर नजर बनाकर लिया गया है और छात्रों के हित में निर्णय लिया गया, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया, उनके परिवार को देखते हुए लिया गया। तो कह सकते हैं शिक्षा जगत में झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा फैसला आज सामने आया है। जी बिल्कुल। शिक्षा जगत की अगर बात करें तो अभी ऐलान किया गया था कि शैक्षणिक संस्थाएं वगैरह जो भी रहेंगी शिक्षा से जुड़ी हुई सभी बंद रहेंगी, और बीते 1 साल से लगभग ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, चाहे वो स्कूल के छात्रों की हो, कॉलेज के छात्रों की हो, ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इस फैसले को और बढ़ाने से, ये जो रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा फैसला लिया गया है इसको और बढ़ाने से छात्रों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? छात्र मायूस है तो कुछ छात्र खुश भी हैं, क्योंकि देखिए सभी के घरों में ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। कह सकते हैं आय का स्रोत भी जरूरी होता है इन तमाम चीजों को आपूर्ति करने के लिए। किसी के घर में स्मार्टफोन नहीं है तो किसी घर में नेट की सुविधा नहीं है, ऐसी तमाम चीजें हैं जो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ज्यादातर देखिए, ज्यादातर की तादाद में लोग ऑनलाइन क्लास को रेफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीका से जो बढ़ते संक्रमण से बस एक ही उपाय है जो बचाया जा सके, और वो है ऑनलाइन क्लासेस। और ऑनलाइन क्लासेस का प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों के शिक्षा जगत पर जरूर पड़ रहा है। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो उसको बहुत बढ़िया से ग्रैप्स कर पाते हैं और कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ समझ भी नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं एक ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही क्लास बेटर एक उपाय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा फैसला लिया है छात्रों के लिए। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की, जहां डीएसपीएमयू और रांची विश्वविद्यालय 24 तक बंद कर दिए गए हैं। ऑफलाइन परीक्षा 24 तक बंद कर दी गई है और अब अगली बैठक 26 अप्रैल को कोविड-19 सेल की होगी, उसके बाद ही आगे कोई भी निर्णय लिया जाएगा।